है। उस आंदोलन के पीछे जो एक मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी चेतना है, उस चेतना को निश्चित तौर पर सलाम करना चाहिए। इस आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैं किसान सभा और पार्टी की तरफ से आपका क्रांतिकारी अभिनंदन तो करता ही हूं, लेकिन यह भी मानता हूं कि आंदोलन 100 दिन में कमजोर नहीं हुआ है। हमारे इस कलेक्टर को, कोटा के प्रशासन को, यहाँ के राजनीतिक आकाओं को, राजस्थान की सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि 100 दिन बाद भी के मजदूर जो 27 साल से बंद कारखाने में के बाद आज अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए हैं और एक इतना क्रांतिकारी जज्बा लेकर के यहाँ पर 100 दिन के आंदोलन में शामिल है, तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन इनके सब्र की परीक्षा न ले। जैसा हमारे साथी ने कहा, उनकी छाती पर हम बैठे हैं और जिला कलेक्टर आज भी आंख बंद करके यहां पर बैठा है। यहां से निकलता है, अंदर जाता है, बाहर निकलता है। इस आंदोलन के बाद में राज्य सरकार क्या कर रही है, जिला प्रशासन क्या कर रहा है, इस बात की कोई जानकारी और सूचना देने का काम जिला कलेक्टर अभी नहीं कर रहा। तो निश्चित तौर पर यह इस बात का संकेत है कि अब यह आंदोलन जिस रूप में चल रहा था, अब वो उस रूप में न चल के निश्चित तौर पर एक बड़े कदम के साथ, जैसा CI2 की पहचान है, एक क्रांतिकारी संगठन की पहचान है, 1971 में शहीद हुए साथियों की कसम खा करके आज इस बात का संकल्प हम ले रहे हैं कि कलेक्टर, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी सुन लो, तुम्हें सीधे हाथ हमारी बात मानना है तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारी नाक भी रगड़ना जानते हैं। ये मजदूर नाक रगड़ के अपने आप लेगा। ये समझ ले कि इन मजदूरों को खता करके आप इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। ये आज का ये जो आंदोलन 100 दिन है, इस बात का गवाह है। साथियों, अब ये आंदोलन जैसा आज हमारे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा, लोकसभा तक गया, उसके पहले विधानसभा में गया, फिर अमलाराम जी के माध्यम से लोकसभा में गया, CI2 के माध्यम से सुमित्रा जी और हमारे किशन जी, हमारे शेखावत जी, भंवर सिंह जी, उनके माध्यम से राज्य स्तर पर गया और आज CI2 के राष्ट्रीय स्तर पर यह आंदोलन पहुंच चुका है। इसीलिए अब जो आंदोलन का जो अगला चरण होगा, जैसा हमारे साथियों का संकल्प है कि आंदोलन को तेज किया जाएगा और जब आंदोलन को तेज करने की आप घोषणा करेंगे, हमारे भंवर सिंह जी राज्य स्तर पर विचार करेंगे किस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री को घेरा जाए। तो अखिल भारतीय किसान सभा और पार्टी की राज्य कमेटी की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो भी आंदोलन के अगले तेज कदम होंगे, जो भी उग्र कदम होंगे, ये लाल झंडा लेकर के किसान सभा और पार्टी की राज्य कमेटी आपके इस आंदोलन में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी रहेगी। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारे राष्ट्रीय लीडर आज यहाँ पर बैठे हैं
लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से आज 27 साल के बाद भी मजदूरों के हकों की बातें नहीं सुनी जा रही है, उससे ये बात साबित होती है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का और प्रशासन का चरित्र क्या होता है। ये जेके का मजदूर तो अच्छी तरह से जानता है, 1971 के गोलीकांड के समय से अच्छी तरह से जानता है। ये पूंजीवाद ये मजदूरों के खून को चूसने का काम करता, ये पूंजीवाद मजदूरों का शोषण करके अपनी जेबों को भरने का काम करता है। लेकिन अब सरकार का चरित्र भी 71 के बाद में आज भी ये साबित हो गया है कि ये सरकार हमारी नहीं है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो पूंजीवादी नीतियों पर चलने वाली सरकारें होती है, वह सरकारें मजदूर वर्ग की और किसान वर्ग की नहीं होती। किसान आंदोलन ने यह दिखाया है कि किसानों को अपने हक लेने के लिए दिल्ली के चारों तरफ किस तरह की हालत में आंदोलन करना पड़ा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हम अच्छी तरह से यह भी जानते हैं इन सरकारों का जो चरित्र है, उस चरित्र में हम ये अच्छी तरह से जानते हैं हमारे सामने एकमात्र रास्ता है हमारा संगठन। हमारा रास्ता है हमारे संगठन के माध्यम से हमारी एकता। हमारा रास्ता है एकता और संगठन के आधार पर जो CITU करती है हमारा संघर्ष। और हम एकता और संघर्ष के रास्ते पर हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर करेंगे और यहाँ पर जिला कलेक्टर को भी मजबूर करेंगे। हमने पहले भी कहा था एक बार, फिर भी हमने काफी समय दे दिया कि जिला कलेक्टर नहीं सुनेगा तो फिर ये धरना इस गेट के इधर नहीं बैठेगा, ये धरना इस गेट के सामने बैठेगा। ये मैंने एक बार चेतावनी दिया था जब हम सबसे पहले ADM से मिले थे। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि कलेक्टर साहब जल्दी से जल्दी आज के धरना के माध्यम से आप इस बात को सुन लीजिए कि अब ये मजदूर जो 100 साल से 100 दिन से अपना संघर्ष कर रहा है अपने आंदोलन को तेज करेगा। और तेज करने में यह भी है कि हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से उठ करके कलेक्टर के गेट पर भी बैठ सकते हैं, कलेक्टर का दरवाजा भी बंद कर सकते हैं। हम अपना आंदोलन को हमने पहले घोषणा किया था, हम विधायकों के दरवाजों को भी रोक सकते हैं। हमने ये भी घोषणा किया था ओम बिरला जी, आप ये न समझे कि आप आएंगे और जाएंगे आराम से, अपने कार्यक्रम करेंगे आराम से। आप ये समझ लीजिए जितने जल्दी से जल्दी इन मजदूरों की समस्याओं का समाधान कीजिए। यदि आपने समाधान करने की कोशिश नहीं की तो बिरला जी आपका घर भी सुरक्षित नहीं है, आपका दरवाजा भी सुरक्षित नहीं रहेगा। होगा क्या? अरे यहाँ बैठे हैं, जेल में चले जाएंगे, लाठियां हैं आपकी है तो आपकी लाठियां खा लेंगे, गोलियां चलाना चाहते हो तो गोलियां खा लेंगे, है क्या? ये भूखा मरता क्या नहीं करेगा। 27 साल के बंद कारखाने के मजदूर, आज 70 साल के पार के अधिकांश मजदूर आज अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर बैठा है। इसलिए साथियों, जैसा आज हमारे बीच में आप सब यहाँ पर एक संकल्प के लिए इकट्ठे हुए हैं, 100 दिन का संकल्प है, उस संकल्प के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता आपके बीच में आए हैं और जैसा भी दिशा निर्देशन देंगे निश्चित तौर पर उसके आधार पर हम आंदोलन को तेज करेंगे। और हमारी किसान सभा की तरफ से आपके आंदोलन को आगे आप जैसा भी हमें निर्देश करेंगे हम साथ साथ बैठेंगे। यदि इस धरना को चलाने के लिए हमें गांव-गांव पर भी जाना पड़े, आप हमारे साथ, हम आपके निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। इस धरने को चलाने के लिए चाहे आर्थिक रूप से, जिस तरह से पहले के आंदोलनों में गांव-गांव के अंदर किसानों के बीच में जाकर के इन धरने के आंदोलन के सपोर्ट के लिए घर-घर दरवाजे में गेहूं इकट्ठा करेंगे, अनाज इकट्ठा करेंगे और इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए तन मन और धन से हम भी अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं। आंदोलन को आप आगे बढ़ाइए, इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।